Hello dear students, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and we are studying here the second lesson of science book of 7th class. Dear students, we have studied the first part of this lesson. I have posted one video of this lesson, the initial part of the lesson. मैं एक वीडियो इस लेसन का डाल चुका हूँ एंड इट इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये सेकंड वीडियो है. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर रिटन वर्क ऑफ लेसन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. आपने लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर का ज़रूर अपना रिटन वर्क कंप्लीट किया होगा. अगर आपने फर्स्ट लेसन कंप्लीट नहीं किया है अपनी नोटबुक्स में, तो आप ज़रूर फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें अपनी नोटबुक में. यू हैव टू डू द वर्क इन न्यू नोटबुक फॉर द न्यू सेशन. नए सेशन के लिए आपको नई नोटबुक में अपना वर्क करना है. नाउ वी आर रीडिंग द सेकंड लेसन, और अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड लेसन. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द सेकंड लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. यहाँ जो ये सेकंड लेसन है उसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में पोषण. न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण और एनिमल्स मीन्स जानवर, जानवरों में पोषण. वी आर स्टडिंग हियर अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द लेसन अप टू हियर. यहाँ तक हम लोग लेसन कंप्लीट, यहाँ तक हम लोग इसको लेसन को पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे. वी हैव टू स्टडी फ्रॉम एक्टिविटी 2.1. हमें आज स्टार्ट करना है 2.1 से. लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. आइए शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड? फूड का टाइप क्या है? एंड मोड ऑफ फीडिंग. और फीडिंग यानी भोजन करने की मोड क्या है? मोड यानी तरीका क्या है? भोजन का प्रकार क्या है और उसका मोड क्या है? मोड यानी तरीका क्या है भोजन ग्रहण करने का. तो भोजन ग्रहण करने को का जो तरीका है उसको मोड बोल रहे हैं. मोड, किस मोड में वो ले रहा है, तरीका क्या है. तो दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि एक तो भोजन को, किस चीज़ को भोजन के रूप में ले रहे हैं, और दूसरा उस भोजन को किस तरीके से लिया जा रहा है. ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, नीचे कुछ एनिमल्स के नेम मेंशन किए गए हैं, उनके बारे में ये दो चीज़ें पूछी गई है. एक तो टाइप ऑफ फूड और सेकंड मोड ऑफ फीडिंग. फीडिंग का मोड क्या है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. अपना ऑब्जर्वेशन लिखिए, अपना अध्ययन लिखिए. इन द गिवन टेबल, नीचे दी गई टेबल में. यू में फाइंड, आप पता कर सकते हैं, द लिस्ट ऑफ मोड्स. जो मोड्स के प्रकार हैं उसकी एक लिस्ट दी गई है नीचे. यू में फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग. फीडिंग यानी भोजन करने के जो मोड्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, उनकी लिस्ट गिवन बिलो दी गई है नीचे. द टेबल हेल्पफुल. इस टेबल के नीचे जो एक लिस्ट दी गई है वो हेल्पफुल हो सकती है, सहायक हो सकती है. दिस इज़ द लिस्ट. ये है वो लिस्ट जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इस टेबल को फिल करने में. देयर आर मैनी मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन हियर. यहाँ पर कई प्रकार के मोड्स दिए गए हैं. फीडिंग के यानी भोजन करने के कई तरीके दिए गए हैं. मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है. द फर्स्ट मोड इज स्क्रैपिंग, मीन्स खरोंचना. कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने प्रे को, अपने शिकार को वो खरोंच करके फीडिंग करते हैं, भोजन करते हैं. सेकंड है च्यूइंग. च्यूइंग यानी चू यानी चबाना होता है, तो यहाँ पर च्यूइंग का मतलब है चबा करके भोजन फीड करना. थर्ड है साइफनिंग. साइफन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको साइफन विधि कहते हैं. यहाँ उसी से रिलेटेड टर्म है साइफनिंग, यानी किसी नली के द्वारा चूस लेना किसी चीज़ को, उसको साइफनिंग कहते हैं. कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग. कैप्चरिंग यानी पकड़ना और निगलना. स्वेलोइंग मीन्स निगलना. स्पॉन्जिंग का मतलब है स्पंज की तरह किसी जगह को
स्पंज की तरह अवशोषित कर लेना, जैसे स्पंज जो है वो पानी को अवशोषित कर लेता है, इस तरह स्पॉन्जिंग, उसको स्पॉन्जिंग कहेंगे। एंड लास्ट इज सकिंग यानी चूसना, सकिंग मीन्स चूस लेना, एटसेट्रा आदि। यहाँ पर कुछ तरीके मोड्स दिए हैं जो कि फीडिंग के हैं। फीडिंग यानी भोजन करना, तो भोजन करने के मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। वी हैव टू फिल द मोड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स विच आर गिवन हियर। यहाँ पर जो अलग अलग एनिमल्स दिए गए हैं उनके मोड्स हमें फिल करने हैं। एंड वी हैव टू फिल ऑल द टेबल, और सारी टेबल भी हमें फिल करनी है। एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ द टेबल इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। एंड आल्सो फिल दिस टेबल, और इस टेबल को फिल भी करना है। एंड आई हैव टोल्ड ऑलरेडी अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, मैं ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन के स्टार्टिंग से फर्स्ट यू हैव टू डू दिस वन, पहले आपको ये वाला करना है। देन यू हैव टू डू द टेबल, और उसके बाद आपको टेबल करनी है। यू हैव टू राइट ए कैप्शन, आपको इसका कैप्शन शीर्षक लिखना है, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। लेट्स स्टार्ट टू फिल द टेबल। द फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ एनिमल, पहला कॉलम है एनिमल का नाम। सेकंड इज काइंड ऑफ फूड, किस तरह का भोजन करता है, वो भोजन में क्या लेता है। एंड थर्ड कॉलम इज मोड ऑफ फीडिंग, कि उसकी फीडिंग का, उसके भोजन करने का मोड क्या है, क्या तरीका है। द फर्स्ट इज स्नेल, स्नेल मीन्स होता है घोंघा। आपने शंख देखा होगा, शंख एक समुद्र का जीव है जिसको स्नेल कहते हैं, घोंघा। तो स्नेल जो क्या खाता है, तो ये इसमें आपको फिल करना है ग्रास, GRASS। स्टूडेंट्स यू हैव टू नोट ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। जब भी आप कोई वीडियो सुने तो आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें, और जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती है, जो आपको लगती है यूजेबल लगती है, जो आपको रिक्वायरेबल लगती है, वो आपको नोट कर लेनी चाहिए। कोई क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा हो तो वो भी आपको नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ इस टेबल में फिल करने के लिए, वो आप नोट करें अपनी रफ नोटबुक में, और फिर फेयर नोटबुक में वहाँ से आप उसको कंप्लीट करें। तो स्नेल का जो काइंड ऑफ फूड है, स्नेल का जो भोजन का प्रकार है वो है ग्रास, यानी घास खाता है ये, GRASS। और इसका जो मोड ऑफ फीडिंग है, भोजन करने का जो मोड है वो है च्यूइंग यानी चबाना, च्यूइंग करना। ये च्यूइंग करता है, जैसे आपने च्युइंगम खाई होगी, तो च्युइंगम भी चू से बनता है, CHEW, चू यानी होता है चबाना। तो यहाँ पर च्यूइंग जो है नीचे लिखा है, जो इसमें जो डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं नीचे, उनमें च्यूइंग भी लिखा है। सेकंड है च्यूइंग, CHEWING। तो ये जो स्नेल होता है ये खाता है, काइंड ऑफ फूड है इसका ग्रास, और मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा इसका च्यूइंग यानी चबाकर खाता है। सेकंड इज आंट यानी चींटी, काइंड ऑफ फूड क्या खाती है ये, तो इंसेक्ट्स एंड ग्रेन, यहाँ पर इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स लिखना है आपको। और मोड ऑफ फीडिंग है इसका स्क्रैपिंग मीन्स ये खरोंच कर खाती है किसी चीज़ को, तो स्क्रैपिंग इसका मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा। और काइंड ऑफ फूड में इसमें लिखना है आपको इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स। इंसेक्ट्स की स्पेलिंग आपको मिल जाएगी INSECTS इंसेक्ट्स, एंड GRAINS ग्रेन्स, अनाज और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को ये खाती है। द थर्ड इज ईगल यानी बाज या चील जिसको कहते हैं। काइंड ऑफ फूड क्या है, क्या खाती है, फ्लैश यानी मांस, FLESH फ्लैश, मांस, और स्मॉल एनिमल्स छोटे जानवर, ये आपको इसमें लिखना है। मोड ऑफ फीडिंग इसका है कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। कैप्चरिंग यानी पकड़ना, और स्वेलोइंग यानी निगल जाना, पकड़ना और कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग इज द मोड में इसमें कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग लिखना है। ये सब नीचे लिखे हुए हैं मोड्स, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, जो कि फूलों का रस चूसती है। नेक्टर कहते हैं इसको, फूलों का जो रस होता है उसको नेक्टर कहते हैं। तो आपको हमिंग बर्ड में जो काइंड ऑफ फूड है वो लिखना है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स,
NECTOR नेक्टर, NECTOR नेक्टर, OF ऑफ फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। नेक्टर ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का मधुरस, फूलों का रस, ये इसका काइंड ऑफ फूड है। मोड इसका है स्वेलो, मोड है इसका साइफनिंग, यानी ये भी एक चूसती है उस, यहाँ पर जो देखिए दो टर्म्स आएगी, एक तो आएगी साइफनिंग, एक आएगी सकिंग। दोनों का मतलब एक ही है, चूसना। लेकिन जब इंसेक्ट्स कोई चीज़ चूसते हैं, यानी कीड़े जब कोई चीज़ चूसते हैं तो उसको सकिंग कहते हैं, और जब एनिमल्स या बर्ड्स कोई चीज़ चूसते हैं तो उसको साइफनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कीड़े, ये कीड़ा नहीं है, सो इंसेक्ट्स में नहीं आएगा ये हमिंग बर्ड, इसलिए आपको इसमें लिखना है साइफनिंग, यानी ये चूसना, ये मधुरस यानी फूलों का जो नेक्टर है उसको साइफनिंग के थ्रू फीडिंग करती है, भोजन लेती है। द नेक्स्ट वन इज लाइस, लीस यानी होता है जूं, लीस का मतलब जूं होता है। और इसमें ये क्या करती, ये काइंड ऑफ फूड क्या है इसका, क्या खाती है, तो ये इसका फूड है ब्लड, यानी खून चूसती है ये, तो ब्लड लिखना है काइंड ऑफ फूड में, और इसमें लिखना है सकिंग, क्योंकि ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए इसमें सकिंग लिखना है, SUCKING, सकिंग, सक करती है, चूसती है। मॉस्किटो इज़ द नेक्स्ट, अगला है मॉस्किटो, इसका भी काइंड ऑफ फूड है ब्लड, ये भी खून चूसता है, और इसके जो मोड है इसका वो भी सकिंग है, ये भी चूसता है। द बटरफ्लाई, नेक्स्ट इज बटरफ्लाई, द काइंड ऑफ फूड, बटरफ्लाई क्या करती है, वही नेक्टर, ये भी फूलों का रस चूसती है, तो नेक्टर यहाँ पर लिखना है जो अपन ने लिखा था हमिंग बर्ड में, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, और इसका जो मोड है वो है सकिंग, चूसना। हाउस फ्लाई जो घर की मक्खी होती है वो क्या खाती है, डिकेइंग मैटर, DECAYING, डिकेइंग MATTER मैटर। डिकेइंग मैटर का मतलब सड़ी गली चीज़ें, ख़राब चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें, डिकेइंग मैटर, ये काइंड ऑफ फूड है इसका। और इसका जो मोड है वो है स्पॉन्जिंग, यानी जैसे स्पंज की तरह ये चीज़ों को साफ़ करती है, अपनी स्पंज जैसी जो मुंह होता है इसका, उससे ये चीज़ों को ले लेती है अंदर, तो इसका जो मोड है वो है स्पॉन्जिंग। तो हाउस फ्लाई में आपको डिकेइंग मैटर लिखना है काइंड ऑफ फूड में, और मोड इसका है स्पॉन्जिंग। इन दिस वे, इस तरह से यू हैव टू फिल द टेबल, आपको ये टेबल इस तरह से फिल करनी है। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, पहले आपको इसको ड्रॉ करना है, एंड देन यू हैव टू फिल द टेबल आल्सो इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में आपको ऐसा करना है। लेट्स गो इन द नेक्स्ट पेज। देन इन द नेक्स्ट पेज देयर इज ए बॉक्स, अमेजिंग फैक्ट, एक अद्भुत तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स यानी बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य, एक आश्चर्यजनक चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है, फैक्ट बताया जा रहा है, यानी तथ्य बताया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस, लेट्स सी, आइए देखते क्या है ये। स्टार फिश, आपने देखा होगा, देखो इस तरह की स्टार फिश होती है, स्टार जैसी आकृति होती है इसकी, स्टार लाइक स्ट्रक्चर ए फिश हैव, एंड वी कॉल इट द स्टार फिश, हम लोग इसको स्टार फिश कहते हैं। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स, स्टार फिश जो कि एनिमल्स के ऊपर भोजन ग्रहण करने के लिए एनिमल्स पर डिपेंड करती है, यानी एनिमल्स को वो लेती है। कवर्ड बाय हार्ड शेल्स, वो कठोर शेल यानी कवच से कवर्ड होती है। ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर शेल से यानी कवच से वो कवर्ड होती है, ये जो स्टारफिश होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, अपने कवच को, जो शेल इसके ऊपर कठोर शेल चढ़ा रहता है, उस शेल यानी कवच को ये ओपनिंग के बाद यानी उसको खोलने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक, ये अपने शेल को हटाने खोलने के बाद में अपने स्टमक को यानी पेट को पॉप आउट यानी बाहर निकाल लेती है, पेट को ही बाहर निकाल लेती है। थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह के बाहर, पेट को, स्टमक को अपने माउथ के थ्रू बाहर पॉप अप कर लेती है, बाहर निकाल देती है। टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, सॉफ्ट एनिमल यानी मुलायम एनिमल्स यानी मुलायम जानवरों को खाने के लिए
इस शेल मुंह के अंदर, सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल के अंदर मुलायम जानवरों को खाने के लिए सीधा अपना मुंह, अपना पेट, अपना जो स्टमक है, पेट, वो मुंह के थ्रू बाहर निकाल लेती है मुलायम जानवरों को खाने के लिए। द स्टमक देन गोज बैक, और उसके बाद खाने के बाद वो जो स्टमक है, पेट है, वो वापस चला जाता है इनटू द बॉडी के अंदर। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फिर वो फूड स्लोली यानी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है, उसका पाचन होता रहता है। Isn't it, dear students, the amazing fact? ये क्या अमेजिंग फैक्ट नहीं था, बिल्कुल ये अमेजिंग फैक्ट था। बड़ा आश्चर्यजनक ये इंसिडेंट रहता है, बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि कोई अपना स्टमक ही बाहर निकाल के कोई चीज़ खा रहा है, मुंह के थ्रू स्टमक बाहर आ रहा है। सर्टेनली इट इज़ ए अमेजिंग फैक्ट, यहाँ पर ये निश्चित रूप से अमेजिंग फैक्ट है। Now we have to learn about the digestion in humans. The lesson's name is actually digestion in animals, but it is given also the digestion in humans. यहाँ पर digestion in humans भी दिया हुआ है, मनुष्यों में digestion यानी पाचन, चीज़ों का पचना, जो भी हम खाते हैं वो जब पेट में जाके पचता है तो उसको डाइजेशन कहते हैं। और ये जो सिस्टम है जो कि उसको डाइजेस्ट करता है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेट्स लर्न अबाउट इट, आइए इसके बारे में लर्न करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन्स यानी मनुष्यों में, डाइजेशन यानी कि पाचन, मनुष्यों में पाचन। वी टेक इन, हम अंदर लेते हैं, फूड यानी भोजन को, थ्रू द माउथ के थ्रू यानी माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा। डाइजेस्ट, इसको पचाते हैं। एंड यूटिलाइज इट, और इसको यूटिलाइज करते हैं यानी इसका उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स, जो बिना यूज किए गए पार्ट्स होते हैं, जो हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं, जो अंदर लेते हैं, उसमें से जो चीज़ें काम की होती है या जो डाइजेस्ट हो जाती है, जो पच जाती है, वो तो यूज हो जाती है। लेकिन जो अनयूज्ड चीज़ें होती है, जो यूज में नहीं आती अपने, ऐसी जो चीज़ें होती है, द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड, जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, यानी जो बिना, बेकार हिस्सा होता है उस भोजन का, आर डेफिकेटेड, उसको मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डेफिकेटेड यानी बाहर, मल के रूप में बाहर निकाल देना, वेस्टेज के रूप में बाहर निकाल देना, इसको डेफिकेटेड कहते हैं। तो उसको डेफिकेटेड कर दिया जाता है, जो अनयूज्ड पार्ट होता है अपने फूड का, उसको डेफिकेटेड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा, मल के रूप में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स, क्या कभी आप आश्चर्यचकित हुए हैं? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? टू द फूड, भोजन के साथ, इनसाइड द बॉडी के अंदर, कि बॉडी के इनसाइड में, अंदर फूड के साथ क्या हैपन्स होता है, क्या घटित होता है अंदर जब फूड जाता है। द फूड पासेज, फूड जो होता है, भोजन जो होता है, पासेज यानी गुजरता है, थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल, एक लगातार लंबी कैनाल यानी नली से गुजरता रहता है। फिगर 2.2, लेट्स लुक द फिगर 2.2। इट इज़ फिगर 2.2 स्टूडेंट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर शो किया गया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज बक्कल कैविटी। सबसे पहला जो भाग है आप देख पा रहे होंगे, बक्कल कैविटी, जो मुंह के अंदर होती है, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल का मतलब होता है शुरुआती गुफा। बक्कल कैविटी यानी एकदम स्टार्टिंग की जो कैविटी होती है वो बक्कल कैविटी, यानी मुंह अपना, वही बक्कल कैविटी है। उसके बाद है सेलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ, जो लार मिक्स होती है उसमें। देन ऑसोफेगस यानी भोजन नली, इसको ऑसोफेगस भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। इसके बाद में फूड आ जाता है स्टमक में यानी पेट में। स्टमक दिया हुआ राइट साइड में, STOMACH, तो यहाँ पर ये फूड आ जाता है। उसके बाद स्टमक में, यहाँ स्टमक में एक तो लीवर, देखो लेफ्ट में लीवर लिखा हुआ है, लीवर जो होता है। इसके बाद पेनक्रियाज, देखो स्टमक के नीचे पेनक्रियाज होता है, गाल ब्लैडर होता है। ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, और वो जूस आके स्टमक में उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं।
तो ये तीनों डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, पैनक्रियाज, लीवर एंड गाल ब्लैडर। और उसके बाद में जो डाइजेस्टेड ये फूड है वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अंदर जो पाइप के जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी अंदर की तरफ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। और बाद में ये एक मोटा पाइप आपको दिख रहा होगा, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत। और लास्ट में रेक्टम यानी गुदा, रेक्टम यानी मलाशय, एंड इन द लास्ट, एकदम लास्ट में एनस यानी मल द्वार, जहाँ से मल बाहर निकलता है, डेफेकेट हो जाता है। दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेट्स लर्न अबाउट इट। आइए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे कुछ लाइनें, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि द फूड पासेज, जो भोजन है वो पास होता है थ्रू एक कंटिन्यूअस कैनाल, एक लंबी कंटिन्यूअस कैनाल यानी नली के द्वारा, विच बिगिंस, जो शुरू होती है, बिगिंस यानी शुरू होती है, एट द बकल कैविटी। बकल यानी होता है स्टार्टिंग की, कैविटी यानी गुफा, मुंह की स्टार्टिंग से जो कैविटी यानी गुफा, जहाँ से वो जो ये नली शुरू होती है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम की जो हमने अभी पढ़ा है, कैनाल जो है, जो एक नली है, ये जब जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ एक कैविटी होती है जिसको हम मुंह कहते हैं। तो ये बकल कैविटी कहलाती है क्योंकि ये शुरुआत की कैविटी है, स्टार्टिंग की कैविटी है। एंड एंड्स इन द एनस, और इसका अंत का होता है एनस यानी मल द्वार में। लास्ट में हमने देखा है, एकदम लास्ट की जो चीज़ देख रही है आप, नीचे ही नीचे एनस यहाँ लिखा हुआ है, गुदा द्वार, गुदा द्वार कहते हैं इसको हिंदी में, एनस कहेंगे इंग्लिश में। और स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो है बकल कैविटी। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो कैनाल है जो शुरू होती है बकल कैविटी से और एंड इसका होता है एनस में, तो ये जो पूरी कैनाल है बहुत लंबी, इसको कई कंपार्टमेंट्स में यानी कई हिस्सों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी, पहला जो पार्ट है इसका वो है बकल कैविटी यानी शुरुआत की कैविटी, स्टार्टिंग की जो कैविटी है, गुफा है, मुंह जिसको हम मुंह कहते हैं, इसको पहला हिस्सा है वो इसका। द सेकेंड इज फूड पाइप और ओसोफेगस, दूसरा जो हिस्सा है वो है भोजन नली या ओसोफेगस। थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम, जो कि एंड होती है बड़ी आंत, एंड कहाँ होती है, रेक्टम में यानी मल द्वार में, मलाशय में। एंड द लास्ट इज एनस, और लास्ट में है गुदा, फ्रॉम वेयर द फूड अनडाइजेस्टेड फूड इज डेफिकेटेड, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है। इज़ इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये एक बहुत लंबा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म, ये सारे पार्ट्स मिल कर के बनाते हैं द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब है तंत्र या रास्ता। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन पथ, पथ का मतलब रास्ता, एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन की नली, पाचन नली जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा गया है। डाइजेस्टिव यानी पाचन, ट्रैक्ट यानी पथ, पाचन पथ इसको कहा गया है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, जो भोजन के कंपोनेंट्स का मतलब है भोजन के जो अवयव होते हैं, जो हम भोजन करते हैं, फूड जो हम लेते हैं, वो जिन से मिल कर के बना होता है उसको फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, जो फूड के कंपोनेंट्स है, भोजन के अवयव हैं, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, गेट डाइजेस्टेड पाचन होते जाते हैं। एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, जैसे जैसे फूड अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाता है, अलग अलग हिस्सों में जाता है, वैसे वैसे अलग अलग जो फूड के कंपोनेंट हैं, जो अवयव हैं जिनसे मिलकर के फूड बना है, वो डाइजेस्ट होते जाते हैं। द इनर वॉल्स, जो अंदर की वॉल्स हैं, जो अंदर की दीवारें होती है, लेट्स गो एट देयर।
चलते हैं, कहाँ थे हम? यस, वी वर हियर। द इनर वॉल्स, जो अंदर की दीवारें होती है, ऑफ द स्टमक, पेट के अंदर की जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी आंत, एंड द वेरियस ग्लैंड्स, और कई प्रकार की ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ, एसोसिएटेड विद द कैनाल, जो कि जुड़ी रहती है इस कैनाल यानी नली से, सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स जुड़ी रहती है इस कैनाल से, इस नली से, जिसमें से एक है सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि, द लीवर, जिसको यकृत कहते हैं, एंड द पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं, सेक्रेट, ये स्रावित करते हैं। ये तीन जो ग्लैंड्स होती है, जो ग्रंथियां होती है, एक तो सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि जो लार स्रावित करती है, लीवर जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, स्रावित करता है। द लीवर एंड पैनक्रियाज सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज, लीवर और जो पैनक्रियाज होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट यानी स्रावित करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेज कन्वर्ट, ये जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, जो ये पाचक रस होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, क्या करते हैं ये कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, जो जटिल सब्सटेंसेज यानी पदार्थ जो होते हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं भोजन में, उनको ऑफ फूड, भोजन के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर वंस, सरल पदार्थों में। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उनको सिंपल सब्सटेंसेज में ये कन्वर्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो पाचन पथ है जो कि शुरू होता है मुंह से और ख़त्म होता है एनस तक, ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये रास्ता जो है शुरू से लेके अंत तक का जो ये रास्ता है, ट्रैक्ट है, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और इसके साथ में जुड़ी हुई जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, टुगेदर कंस्टिट्यूट, ये मिलकर के बनाती है द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पूरा का पूरा ये रास्ता जो मुंह से शुरू होकर के एनस तक कंप्लीट होता है, और इसके साथ में जो एसोसिएटेड ये होती है, जो जुड़ी रहती है, ग्लैंड्स जो जुड़ी रहती है, ग्रंथियां, ये दोनों चीज़ें मिला करके कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है, निर्माण करती है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यानी सिस्टम में दोनों चीज़ें हैं, ये ट्रैक्ट भी है, ये जो रास्ता है मुंह से लेकर के एनस तक का, और इसमें जो ग्लैंड्स जुड़ी रहती है, दोनों चीज़ें मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। नाउ लेट अस नो, आइए अब जानें व्हाट हैपन्स, क्या होता है टू द फूड, भोजन के साथ, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इस डाइजेस्टिव पाचन पथ, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जा रहा है, तो पाचन पथ के विभिन्न कंपार्टमेंट्स में यानी विभिन्न हिस्सों में इसके साथ, भोजन के साथ क्या क्या होता है, कैसे वो पचता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। बट टाइम इज़ ओवर डियर स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है यहाँ पर समाप्त, एंड वी हैव टू फिनिश द वीडियो, और वीडियो को हमें फिनिश करना होगा। बट वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और हम लोग स्टडी करेंगे अगला पार्ट इस लेसन का। ओके, सी यू एंड बाय।